क्या आपने कई महत्वपूर्ण पदों वाले अवतल दर्पण को देखा है? चित्र में बहुत सारी किरणें दिखाई गई हैं। इस चित्र को किरण आरेख कहा जाता है। लेकिन ऐसा किरण आरेख कैसे बनाएं और विचार योग्य महत्वपूर्ण बिंदुएं क्या हैं? आइए किरण आरेख बनाने के विभिन्न नियमों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। हम जानते हैं कि जब प्रकाश एक वक्रित दर्पण पर आपतित होता है तो यह परावर्तित हो जाता है। इनमें से एक किरण लेकर हम एक किरण आरेख बना सकते हैं जो हमें प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और सापेक्षिक आकार को समझने में मदद करेगा। यहाँ कुछ बुनियादी नियम हैं जिन पर किरण आरेख का निर्माण करते समय विचार किया जाना चाहिए। आइए इन नियमों पर एक नजर डालते हैं। पहला, एक प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर होती है अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। उत्तल दर्पण की स्थिति में किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। दूसरा, प्रकाश की एक किरण जो अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरती है इससे परावर्तित हो जाती है और मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है। इसी प्रकार उत्तल दर्पण की स्थिति में मुख्य फोकस की ओर निर्देशित प्रकाश किरण के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। तीसरा, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद पथ से विचलित नहीं होगी बल्कि यह अपने पथ से पुनः वापस चली जाती है। इसी तरह उत्तल दर्पण की स्थिति में प्रकाश किरण अपने वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित होती है जो परावर्तन के बाद उसी पथ से वापस परावर्तित हो जाती है। चौथा, प्रकाश की एक किरण जो अवतल दर्पण के ध्रुव P पर आपतित होती है दर्पण के मुख्य अक्ष से एक कोण बनाती है, परावर्तन के नियमों के अनुसार उसी कोण से परावर्तित हो जाती है। ऐसा ही एक उत्तल दर्पण के साथ भी होता है। किरण आरेख के निर्माण के लिए इन 4 नियमों का उपयोग करके हम समझ सकते हैं कि दर्पणों में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। लेंस में किरण आरेखों के निर्माण के लिए भी इसी तरह के नियम लागू होते हैं। आइए लेंसों में प्रतिबिंब निर्माण के किरण आरेखों के लिए उपयोग किए जाने वाले तीनों नियमों पर एक नजर डालते हैं। पहला, एक प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर होती है उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के दूसरी ओर मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। अवतल लेंस की स्थिति में किरण लेंस के सामने की तरफ मुख्य फोकस से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। दूसरा, प्रकाश की एक किरण जो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तित हो जाती है और मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है। इसी प्रकार अवतल लेंस की स्थिति में मुख्य फोकस पर मिलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। तीसरा, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण में कोई विचलन नहीं होगा, इसके बजाय ये सीधे अपने पथ से निकलती है। इस प्रकार किरण आरेख के निर्माण के लिए इन 3 नियमों का उपयोग करके हम समझ सकते हैं कि लेंसों में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। हम बाद में किरण आरेखों का उपयोग करते हुए विभिन्न प्रकाशिक उपकरणों की कार्यप्रणाली का भी अध्ययन करेंगे। सारांश, मुख्य अक्ष के समांतर सभी किरणें फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणें परावर्तन के बाद अपने पथ पर वापस लौट जाती हैं। हमने दर्पणों में 4 प्रकार की आपतित किरणों और उनकी संगत परावर्तित किरणों का अध्ययन किया। क्या आप जानते हैं कि आप प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारित करने के लिए इनमें से किन्हीं 2 किरणों का चयन कर सकते हैं? जानना चाहते हैं? बने रहें।